नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात। रियासत में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के लिए ताउन की दरख्वास्त। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के शमशाबाद में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ESIC अस्पताल की तामीर की दे दी मंजूरी, जिस पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने हुकूमत का किया शुक्रिया अदा। मरकज़ी हुकूमत रोज़गार स्कीम का नाम बदलकर क़वानीन में एक तरफ़ा तरामीम लाकर इसकी रूह को ख़त्म करने की कर रही है साजिश। वज़ीर पूनम प्रभाकर की तनकीद। बिल वापस लेने का किया मुतालबा। मदिरा हल्के के नौमुंतखब सरपंचों से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात। कहा, अब तक तकरीबन 85% नशिस्तों पर कांग्रेस की हो चुकी है फतेह। रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में IIM कायम करने की मंजूरी की दी दरख्वास्त। ग्राम पंचायत और इंदिरा मकानात जैसी फलाही स्कीमों के फंड्स अवामी रकम है, कांग्रेस लीडरों की ज़ाती मिल्कियत नहीं। KTR की तनकीद। तेलंगाना भवन में नौमुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस MLAs की जानिब से दी जा रही है धमकियां। टोली चौकी में पेश आए इरफान के कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने 3 अफराद को कर लिया गिरफ्तार, 2 खवातीन भी शामिल। GHMC हुदूद में डिवीजन्स की हदबंदी पर मजलिस ने किया एतराज़। GHMC कौंसिल में अहमद बलाला का सवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और रियासत में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के लिए मरकज़ से ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में 105 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स कायम करने का मनसूबा रखती है, जिसके ज़रिए तकरीबन 4 लाख तलबा को बराह रास्त और बिलवास्ता मियारी तालीम फराहम की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वजाहत की है कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों की तामीर पर तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने इस बड़े तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे के पेश नज़र इस मकसद के लिए हासिल किए जाने वाले क़र्ज़ों को FRBM हुदूद से मुस्तस्ना करार देने की दरख्वास्त भी की। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट C किरण कुमार, डॉक्टर मल्लू रवि, सुरेश कुमार शेटकार और दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के शमशाबाद में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ESIC अस्पताल की तामीर की मंजूरी दे दी है। ये अस्पताल रंगारेड्डी ज़िले के शमशाबाद मंडल पेद्दा गोलकुंडा हैबिटेशन के रायकुंटा गांव में कायम किया जाएगा। 197वीं मीटिंग में, जिसकी सदारत मरकज़ी वज़ीर मेहनत व रोज़गार डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की, इस मनसूबे के लिए 16.125 करोड़ रुपये की अराजी ख़रीदी को मंजूरी दे दी गई। रंगारेड्डी ज़िले में इस वक्त 1.3 लाख से ज़ायद PSI बीमा याफ्ता मजदूर मौजूद है, जबकि शमशाबाद और एयरपोर्ट के अतराफ तेज़ी से सनती तरक्की हो रही है। इस तनाजुर में यह मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर फंड्स अस्पताल मरीज़ों और इनके अहल खाना को करीब ही मियारी और कम खर्च तिब्बी सहूलत फराहम करेगा। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी और डॉक्टर मनसुख मांडविया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत रोज़गार गारंटी नई स्कीम को बेअसर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कीम का नाम बदलकर और क़वानीन में एक तरफ़ा तरामीम लाकर इसकी रूह को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस्लाहात वाकई बेहतर है तो रियासती हुकूमतों से मुशावरत क्यों नहीं की गई? पार्लियामेंट में उजलत में बिल क्यों पेश किए जा रहे हैं? उन्होंने मुतालबा किया कि ये बिल फ़ौरी तौर पर वापस लिए जाएँ। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कोरोना के दौर रोज़गार गारंटी स्कीम ने देही इलाकों में लाखों लोगों को रोज़गार दिया। ये कांग्रेस की तारीख़ी और गरीब दोस्त स्कीम है, जिसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ रियासतों के वाजिबुल फ़ंड्स रोक रहा है और विफाक़ी निज़ाम को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस इक़्तिदार में आकर गांधी जी के नाम से रोज़गार गारंटी स्कीम को देही के साथ साथ शहरी इलाकों में भी वसअत देगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు అనేక మంది సామాజికవేత్తలతో చర్చించి ఉపాధి హామీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఒక లైఫ్ లైన్ లాగా తీసుకొచ్చింది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల ఎజెండాలో దాన్ని ఇంకా పట్టణాలకు కూడా విస్తరిస్తామని చెప్పి
ఈరోజు దానికి సంబంధించి పేరు మార్చడం ద్వారా రాక్షస ఆనందం పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా పని దినాలకు సంబంధించి పెంచినట్టే పెంచుతూ రాష్ట్రాల మీద భారం వేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అన్నీ కలుపుకొని మహాత్మా గాంధీ రోజ్గార్ యోజనకు పేరు మార్చి విబిజీ రామ్జీ అని పేరు పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. ఇది పూర్తిగా గాంధీ గారిని అవమానపరిచినట్టే. జాతి పితను ఇప్పటికే గాడ్సే వారసులుగా మీకు ఒక పేరుంది. ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరిగే విధంగా ఉపాధి పేదలకు ఒక అవకాశంగా ఉన్న ఈ కార్యక్రమం రూపురేఖలు మార్చడం ద్వారా, పేర్లు మార్చడం ద్వారా రాక్షసానందం పొందుతా ఉన్నారు కావచ్చు. తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. తిరిగి జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి పేరు పెట్టుకుంటాం. తిరిగి పేదలకు సంబంధించినటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలకే కాదు, అవసరమైన చోట పట్టణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది దేశంలో ఒక వెన్నెముక లాంటి లైఫ్ లైన్ పేదలందరికీ. అటువంటి పథకం పట్ల దోబూచలాట ఆడద్దని కోరుతూ, ఇది రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి, అంటే మహాత్మా గాంధీ గారి పేరు తొలగించడం అంటే ఇది దేశ ప్రజలను అవమానపరిచినట్టే అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, దీనిపైన మహాత్మా గాంధీ గారి అభిమానులు ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రను గమనించాలని సందర్భంగా. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में जारी मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को गैर मामूली कामयाबी हासिल हो रही है और अब तक तकरीबन 85% नशिस्तों पर फतेह हासिल हो चुकी है। मदिरा हल्के में नौमंतखब सरपंचों की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम इंदरमा अवामी हुकूमत की फलाह व तरक्याती स्कीमों से मुतमईन होकर कांग्रेस को भरपूर हिमायत दे रही है, जिसमें ज़मीनी सतह के कारकुनों की मेहनत का बड़ा किरदार है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने पहले मरहले में 4.5 लाख इंदरमा मकानात, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, किसानों के लिए रैतु भरोसा और गरीबों को राशन जैसी स्कीमें मौसर अंदाज में नाफिज की है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आज तेलंगाना मुल्क में सबसे ज़्यादा फ़ीकस आमदनी वाली रियासत बन चुकी है, जबकि विज़न डॉक्यूमेंट 2047 के तहत 1.39 लाख मेगावाट बिजली और बड़े पैमाने पर सरमाकारी के मंसूबों के ज़रिए रियासत को आलमी सतह पर मजबूत बनाने का हदफ है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों और इंदरमा मकानात जैसी फलाही मंसूबों के फंड्स अवामी रकम हैं, कांग्रेस लीडरों की ज़ाती मिल्कियत नहीं। तेलंगाना भवन में नौमंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरान की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एमएलएज़ की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि मुस्तहिक़ीन की निशानदही आइन के मुताबिक ग्राम सभा और सरपंचों का हक़ है। केटीआर ने कहा कि पंचायती राज निज़ाम के तहत ग्राम पंचायतों को इंतज़ामी व माली खुद मुख्तारी हासिल है, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BC रिजर्वेशन 24% से घटाकर 17% करके BC तबक़ात को धोखा दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 3,500 करोड़ रुपए हासिल करने की खातिर इंतखाबात में उजलत की गई, हालांकि कानून के मुताबिक 70% रकम बराह रास्त ग्राम पंचायतों को मिलनी चाहिए। BRS हर ज़िले में लीगल सेल्स और तरबियती वर्कशॉप कायम करेगी। ज़राई सूरत हाल पर बात करते हुए केटीआर ने कहा कि KCR के दौर में किसानों को रैतु बंधु और खाद घर बैठे मिलती थी, आज यूरिया के लिए सड़कों पर धक्कम पहल है। उन्होंने कहा कि ऐप बना देने से खाद की किल्लत दूर नहीं होती। आखिर में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी और BRS दोबारा इख्तिदार में आकर देही तरक्की की रफ्तार बहाल करेगी। ఇప్పుడే ఇక్కడికి వస్తుంటే నేను చూసిన ఒక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అంటుండు, మీరు నన్ను చంపేస్తే అంటే ఎలక్షన్లో ఓడగొట్టి నన్ను చంపేస్తే నేను మిమ్మల్ని చంపేస్తా గెలిస్తే అంటున్నాడు. ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. అవి చూసుకొనే ఇలా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా చెలరేగిపోయి పిచ్చి పిచ్చి ప్రవర్తనలన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను దయచేసి ఇక్కడ గెలిచి వచ్చిన మా సర్పంచులు ఎవరైతే మొత్తం 56 మంది, వారితో పాటు ఇవాళ చేరుతున్న 4 ఇండిపెండెంట్ సర్పంచులు ఉన్నారో 60 మంది మా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో, మీకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, సర్పంచులకు నిధులు అనేది ఎమ్మెల్యే ఇయ్యడు. సర్పంచులకు నిధులు అనేది ఎవరో దాన ధర్మాల మీదనో వాళ్ళ ఇష్టాల మీద ఉండదు. మీకు ఒక విషయం అవగాహన ఉండాలి. అవగాహన ఏముండాలి అంటే,
భారతదేశంలో మనకు 5 అంచెల్లో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, 5 స్థాయిల్లో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది, జిల్లా కాడికి వచ్చే వరకు మీ నిర్మల్ జిల్లాలో నిర్మల్ జిల్లా పరిషత్ ఉంటుంది, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిషత్ ఉంటుంది, మంచిర్యాలలో మంచిర్యాల జిల్లా పరిషత్తు, ఆసిఫాబాద్లో ఆసిఫాబాద్ జిల్లా పరిషత్ ఉంటుంది. దాని కిందికి వస్తే మండల పరిషత్తు, ఇంకా కిందికి వస్తే గ్రామ పంచాయతీ. అంటే 5 అంచెల్లో కింద గ్రామ పంచాయతీ, మీద మండల పరిషత్తు, దాని మీద జిల్లా పరిషత్తు, దాని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇట్లా 5 అంచెల్లో ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. ఎట్లయితే ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఒక వ్యక్తి ఉంటారో, ఆయనకు మంత్రిమండలి ఉంటుందో, అట్లాగే గ్రామానికి గ్రామ పంచాయతీకి సర్పంచు, సర్పంచ్ గారికి అదనంగా వార్డు మెంబర్లు, ఉప సర్పంచులు అందరూ కూడా తోడుగా ఉంటారు. అంటే ఏ స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఆ పద్ధతిలో నడవాలన్న ఉద్దేశంతో, స్థానిక ప్రభుత్వాలు కూడా మంచిగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో రాజ్యాంగంలో, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగంలో మనకు హక్కులు మనకు పొందుపరచబడి ఉన్నాయి. ఇవాళ ఎవడన్నా ఎమ్మెల్యే నేను ఇందిరమ్మ ఇల్లియా, నేను ఫలానదియా అంటే మీరు వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఒకటే, నువ్వు ఇచ్చేదేమి నీ సొత్తు కాదు, నీ అయ్య సొత్తు, నీ అత్త సొత్తు కాదు, రాజ్యాంగం బాబాసాహెబ్ రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం నా గ్రామానికి నిధులు రావాలే, ఎట్లా ఇయ్యవు నువ్వు అని నిలదీసే హక్కు మనకున్నది. ఆ విచక్షణ కూడా మనం తప్పకుండా తెచ్చుకోవాలా, తెచ్చుకొని మన హక్కుల కోసం మనం కొట్లాడాలా. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कायम करने की मंजूरी की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने IIM के क़याम के लिए 200 एकड़ अराजी की निशानदही कर ली है और ट्रांजिट कैंपस भी तैयार है, जिससे मंजूरी मिलते ही तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जा सकती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी कराई कि मरकज़ की मंजूरी के बाद तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रियासती हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर से तेलंगाना में अजला की तादाद में इजाफे के पेश नज़र 9 केंद्र विद्यालय और 16 जवाहर 9 विद्यालय मंजूर करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इन स्कूलों के क़याम के लिए अराजी और दीगर बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मरकज़ से तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने में ताउन की दरख्वास्त की। इस मौके पर अरकान पार्लिमान किरण कुमार, डॉक्टर मल्लू रवि, सुरेश कुमार शेटकार और दीगर भी मौजूद थे। भैंसा डिवीज़न के 5 मंडलों में कल यानी 17 दिसंबर बरोज़ चाशुंबे को तीसरे मरहले के तहत मुनक़िदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला निर्मल SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने भैंसा के SRR फंक्शन हॉल में पुलिस ओहदेदारों और अमले के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और कहा कि हसास पोलिंग मराकज़ पर इजाफी फ़ोर्स तैनात की जाएंगे ताकि ग्राम पंचायत के इंतखाबात आज़ादाना माहौल में पुरअमन तरीक़े से मुकम्मल हो और इंतखाबी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर भैंसा ASP राजेश IPS के अलावा सर्कल इंस्पेक्टरान और सब इंस्पेक्टरान व पुलिस अमले की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలో ఈ మన బైన్సా సబ్ డివిజన్ సంబంధించి 3rd ఫేజ్ ఎలక్షన్స్ కి మనం బ్రీఫింగ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాము. ASP రాజేష్ మీనా ఆధ్వర్యంలో ఈ బందోబస్తు కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. అలాగే ఎక్కడెక్కడైతే అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కూడా మనం ప్రాపర్ బందోబస్తు చేశాము. రూట్ మొబైల్స్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ కలెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనము అన్ని రకాలుగా ఒక 800 వరకు ఫోర్స్ బందోబస్తు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఏ రకమైన అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పర్ఫెక్ట్ గా మన పోలీస్ శాఖ అంతా సన్నద్ధంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఇక్కడ రేపు 3rd ఫేజ్ లో కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి మనము ఎక్కువ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కొంచెం స్పెషల్ ఫోర్స్ కూడా పెడుతూ ఉన్నాము. ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. रियासत तेलंगाना में उर्दू नज़रअंदाज। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के कई अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बोर्ड्स पर उर्दू गायब। पेश है Z न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है और कई महकमों में उर्दू ऑफिसरों को भी तैनात कर दिया गया, लेकिन रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में उर्दू का चलन ना के बराबर होता जा रहा है।
हद तो ये हो गई कि साइन बोर्ड्स पर से भी उर्दू को गायब कर दिया जा रहा है। इसी की एक ताज़ा मिसाल शहर हैदराबाद के पुराने शहर के कई अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के साइन बोर्ड पर से उर्दू गायब है। ये हेल्थ सेंटर्स अमान नगर, पंजेशा, अलियाबाद, ईदी बाज़ार वगैरह शामिल है। मुकामी अफराद ने बताया कि सीनियर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर जो कि सूरज भवन हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार भी है, उनकी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। और ये SPHO ख़ुद इन UPHC सेंटर्स का भी अचानक मुआयना नहीं करते। लिहाजा हैदराबाद कलेक्टर को चाहिए कि फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए उर्दू को बहाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, Z न्यूज़। सरपंच इंतखाबात के बाद पेश आए एक चौंका देने वाले वाक़े में कांग्रेस के एक उम्मीदवार पर BRS के हरीफ पर ट्रैक्टर चढ़ाने का इल्ज़ाम है। ये वाक़या ज़िला कामारेड्डी के येलारेड्डी मंडल के सोमवारपेट गांव में पेश आया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने इस तशद्दुद की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि जमहूरियत के नाम पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। KTR ने ख़बरदार किया कि अगर पुलिस इस तरह के वाक़यात पर तमाशाई बनी रही तो इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने यशोदा अस्पताल में ज़ख्मी BRS कारकुन बाला राजू और इनकी अहलिया की इयादत की और मुतालबा किया कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ इक़दाम क़त्ल का मुक़दमा दर्ज किया जाए और हुकूमत ज़ख्मियों को मुआवजा फराहम करे। దాంతో పాటు నేను ఇంకొక మాట కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఉండే పోలీస్ యంత్రాంగానికి చెప్తా ఉన్నా, మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, మేము 2 ఏళ్లైంది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి. మొన్న నల్లగొండ జిల్లాలో ఏ రకంగా దుర్మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వం, ఈ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహారం చేసిందో మా మల్లయ్య యాదవ్ గారిని అక్కడ మర్డర్ చేసి మొదటి విడత పోలింగ్ కంటే ముందే మర్డర్ చేయడం జరిగింది. నల్లగొండ నియోజకవర్గంలో ఒక సోదరుడు, ఒక బీసీ సోదరుడు, ఆయన కూడా నామినేషన్ వేస్తే నామినేషన్ వేయొద్దని బెదిరించి కొట్టి ఆఖరికి కిడ్నాప్ చేసి ఆయనకు మూత్రం దాగిచ్చారు. అయినా కూడా ఇంతవరకు కేసు పెట్టలేదు అక్కడ ఉండే పోలీస్ యంత్రాంగం. ఈ రకమైన అరాచకాలు ఏవైతే ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయో, ఇటు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డిలో గాని, అక్కడ సూర్యాపేట జిల్లాలో గాని, నల్లగొండ జిల్లాలో గాని, ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాము. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు. పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని నేను మళ్ళీ కోరుతున్నా, ఇప్పటికైనా స్పందించండి, మీ డ్యూటీ చేయండి. ఒకవేళ మీరు చేయని పక్షంలో మరి మేమే డ్యూటీ చేయాల్సి వస్తుంది. తప్పకుండా శాంతి భద్రతల సమస్య వస్తుంది. దాడికి ప్రతి దాడే సమాధానం అనుకుంటే మేము కూడా తెగబడాల్సి వస్తుంది. తిరగబడ్డప్పుడు మరి మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పి కూడా కోరుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళొక్కసారి నేను చెప్తా ఉన్నా, మరి రేపు మళ్ళీ ఇంకో దశ ఎన్నికలున్నాయి. ఈ రకంగా ఆవేశాలకు లోనయ్యే విధంగా మీ కార్యకర్తలను మీరేదైతే రెచ్చగొడుతున్నారో ముఖ్యమంత్రి గారు మీ భాషతో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ, నోటికొచ్చిన దూషణలు మాట్లాడుతూ, ఇది మంచిది కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో. ఇకనైనా సవరించుకోండి, లేకపోతే జరగబోయే పరిణామాలకు మీరే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని చెబుతూ, భారతి గారి కుటుంబానికి అదేవిధంగా గాయపడ్డ మిగతా కుటుంబాలకు కూడా వైద్య ఖర్చులు మొత్తం పార్టీ నుండే మేమే భరిస్తాము. తప్పకుండా ప్రతి కార్యకర్తకు కూడా పార్టీ అండగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా మరొక మాట చెబుతూ అట్లాగే మా నాయకులు, కార్యకర్తలకు కూడా నా విజ్ఞప్తి, నా ప్రార్థన, దయచేసి ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने GHMC हुदूद में डिवीजन्स की हदबंदी के अमल पर सख्त एतराज़ करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये अमल जानबूझकर मजलिस को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने के मकसद से किया जा रहा है। GHMC कौंसिल इजलास के दौरान अहमद बलाला ने सवाल किया कि आखिर GHMC की वार्ड्स की तादाद में इजाफा करने का क्या मकसद है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हदबंदी के नाम पर अवामी नुमाइंदगी को कमज़ोर करने और मखसूस जमातों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिशें की जा रही है। अहमद बलाला ने मुतालबा किया कि हदबंदी के अमल को शफाफ बनाया जाए और तमाम जमातों को एतमाद में लेकर ही कोई फ़ैसला किया जाए। थैंक यू मेरे मैडम। मेरे साथ ही MLAs, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड कॉरपोरेटर्स, आज ये डिलिमिटेशन के GHMC डिलिमिटेशन के ताल्लुक से जो यहाँ पर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए मीटिंग रखाई गई है, अचानक ही तौर के ऊपर डिलिमिटेशन प्रोसेस ये पहला नहीं है, ना ये आखिरी रहेगा। हमेशा डिलिमिटेशन होते आया है, लेकिन ये डिलिमिटेशन प्रोसेस पहले हम दो चीज़ें तारीखी हुए हैं आपकी। इससे पहले जब कभी भी डिलिमिटेशन हुआ उसकी चर्चा या उसके सजेशंस काउंसिल बुलाकर नहीं ली गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम
यहाँ पर बुलाकर ली जा रही है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इतने हादसाती तौर के ऊपर डिलिमिटेशन हुआ, ये भी पहली बार है, ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। वो भी जो है सो कुछ ना कुछ पहले बुलाकर बात, कुछ एक आइडिया तो रहता था कि डिलिमिटेशन होने वाला है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम रहता था। अचानक ही डिलिमिटेशन हो गया, वो एक हिस्टोरिक है। और ये एक हिस्टोरिक चीज है कि काउंसिल को बुलाकर इसके सजेशंस लिए जा रहे हैं। बहरहाल मैं कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम से के जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो बाउंड्री आप जो 150 वाट की 300 वाट की करे हैं, वो बाउंड्री क्या है? क्या ORR इसकी बाउंड्री है? इसकी बाउंड्री क्या है? क्या ORR के पहले भी है, जैसा कमिश्नर साहब स्पेसिफिक बोले कि कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम डिलिमिटेशन के बाद भी मैक्सिमम क्रॉस नहीं करें, एक्सेप्शनल केसेस से जहाँ करें। तो क्या इसकी बाउंड्री क्या है? टोटल जो टोटल पूरा जो एरिया आप मर्ज कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री क्या है? उसके डिटेल्स नहीं है। और जितने भी वार्ड है, ज्योग्राफिकली तो आप बनाए हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आपके पास 2011 से हट के कोई दूसरा सेंसस नहीं है। सेंसस दूसरा होने वाला है। आप वोटर के बेसिस पे करें, वोटर के बेसिस पे करें तो आप कम से कम वो डेटा दीजिए कि एक एक वार्ड के अंदर हमने इतने इतने वोटर्स रखे हैं, 10% प्लस और माइनस। वो डेटा तो आपके पास है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 25 इलेक्शंस के अंदर जितना भी एरिया है, इसके अंदर कितने वोटर्स है, वो तो डेटा होगा अपने पास। वो डेटा प्रोवाइड नहीं करे, ये एकदम अचानक तौर से करके एकदम लेकर आके रखती हैं। ठीक है, करे हैं आप, ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये डिलिमिटेशन का मकसद क्या है? और इसकी वजाहत तौर के ऊपर इसकी बाउंड्रीज क्या है? और एक एक कारपोरेटर वार्ड के अंदर आप ज्योग्राफिकली आप करें हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आप कितने पॉपुलेशन तो आपके पास 2011 है, उसके हिसाब से तो कर नहीं सकते आप जो भी हिसाब से कर रहे हैं, जो वोटर्स आप उसके अंदर या पॉपुलेशन आप उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं कि वो बराबर आप जितने डिवाइड कर रहे हैं उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स हमको दिए जाए। और इसके अंदर खास तौर के ऊपर क्लियरली है कि ये डिलिमिटेशन पूरा MIM को डैमेज करने के लिए बनाया गया। हाँ, सही है, सीधा सीधा है, MIM को डैमेज करने के लिए बनाया गया डिलिमिटेशन। ये आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए ना, आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसके अंदर कंसर्न नहीं रहता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने तो नहीं बना सकते ना। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। ये हमारा आपसे ये है कि भाई ये तमाम चीजें आप फराहम कीजिए, और जो डिलिमिटेशन को आप जो सही तरीके से वो कीजिए। आप एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हिसाब से बनाया गया है, उसको आप अवॉइड करिए। और हमारे सजेशंस जो भी है, हम पूरे सजेशंस यहाँ पर सबमिट करेंगे और उम्मीद करते हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू। शहर हैदराबाद की टोली चौकी पुलिस ने मोहम्मद इरफान के कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। ये अफसोसनाक वाक़या 14 दिसंबर की रात टोली चौकी हुदूद में पेश आया था, जहां नामालूम अफराद ने मोहम्मद इरफान पर चाकू से हमला कर दिया। शदीद ज़ख्मी हालत में इरफान को ओलिव अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक असल निशाना मोहम्मद अदनान था, जिस पर मुलजिम शेख बिलाल को अपनी बीवी के खिलाफ अफवाहें फैलाने का शुबा था। इसी रंजिश के तहत बिलाल ने अपने रिश्तेदारों के साथ अदनान को कत्ल करने की साजिश रची और चाकू खरीद कर इसके घर पहुंचे। अदनान के घर न मिलने पर बादशाह ऑटो स्टैंड पर दोबारा झगड़ा हुआ, जहां बिलाल ने अदनान के भाई मोहम्मद इरफान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस केस में शेख बिलाल, इसकी बीवी सना बेगम और कज़न रूही बेगम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम मोहम्मद नवीद ताहाल फरार है। इस माहाना 15 तारीख के दिन एक कत्ल का वारदात टोली चौकी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। वो कत्ल के वारदात में मोहम्मद मौलाना नामकारी, उनके जो कत्ल हो चुका है, उनके वालिद साहब ने हमारे पास आके कंप्लेंट दिए हैं। वो कंप्लेंट में उसने ये कहा कि इरफान नामकारी एक ऑटो ड्राइवर ने उनका बेटा और बिलाल ने उसको कत्ल कर दिया है और चेस्ट इंजरी करके एक चाकू से मार दिया है। फौरी उसको दवाखाने को लेकर गए थे, दवाखाने में ब्रॉड डेड बोल के वो लोग उनको डिक्लेयर करे हैं। इसमें मालूम हुआ कि मौलाना के कंप्लेंट पे हमारे टोली चौकी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर रमेश नायक
और एडिशनल डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बालराज और उनके टीम ने और इसमें मेहनत करके 24 घंटे के अंदर इस कत्ल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और वो तहकीकात में आज बिलाल नामकारी बिलाल और उसकी बीवी सना और उसका ब्रदर इन लॉ है नवीद और वो सना का रिलेटिव है रूही, ये 4 लोगों को हम लोग अरेस्ट करके आज अदालत में पेश किया जा रहा है। इसका मोटिव क्या है बोले तो ये जो मर गया है जो मरहूम इरफान, उसका बड़ा भाई अदनान ने और गलत फहमी से बिलाल की बीवी उधर इधर जा रही बोल के थोड़ा गलत फहमी का हो चुका है। वो रूमर्स स्प्रेड करते हुए जिसको मालूम हुआ बिलाल को उसकी बीवी उधर इधर फिर रही बोल के, वो सिलसिले में वो लोग पूछने के लिए अपने इरफान के और अदनान के घर पे गए थे। घर पे जाने के बाद अदनान नहीं था वहां पर, फिर अदनान को ढूंढते हुए वो लोग ऑटो स्टैंड पैरामाउंट कॉलोनी मारवा हॉस्पिटल के पास आए। वो लोग वहां पे इरफान नामकारी से पूछे भाई किधर है बोल के, जब उसने छोटा मोटा झगड़ा हो गया था इरफान को बिलाल ने अब एक चाकू से कत्ल कर दिया गया है। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के होती बी गांव में मुनक़िदा दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हुई। बीआरएस के उम्मीदवार डी माचिंदर सरपंच मुंतखब हो गए। सरपंच मुंतखब होने पर उन्होंने जहीराबाद बीआरएस एमएलए के मानिक राव से मुलाकात की, जबकि मानिक राव ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस लीडर्स ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गाँव की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाएगा। इस मौके पर होती भी बीआरएस पार्टी सदर मोहम्मद परवेज़ पटेल, यूथ सदर एमडी अहमद अली, जिया पटेल, वार्ड मेंबरान और दीगर भी मौजूद थे। सरपंच माचिंदर ने इन्हें कामयाब करने पर तमाम गांव की आवाम और पार्टी लीडर्स व कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद ज़िले के अलूर गांव में पेश आए मुबैना अगवा के वाक़े पर ऑटो ड्राइवर फिरोज़ खान सामने आ गए। उन्होंने इस अगवा के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि वो किराए पर सामान पहुंचाने के लिए गांव गए थे। वापसी के दौरान चंद अफराद ऑटो में सवार हुए और अचानक छलांग लगाने से बच्चा ज़ख्मी हो गया, जिसके बाद गलतफहमी पैदा हुई। फिरोज़ खान के मुताबिक बग़ैर तस्दीक़ के गाँव वालों ने इन्हें अगवाकार करार देकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद पुलिस ने मदाखलत करते हुए इन्हें बचाया और इलाज के लिए निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने सोशल मीडिया और बाज़ मीडिया इदारों पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस से ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और इंसाफ की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज़ है। मैं ये ऑटो चला रहा था। यहाँ पे मेरे को निज़ामाबाद ऑटो नगर से किराया मिला। वो किराया मैं आलूर के लिए बात करा 600 रुपये देते, बोल तो ठीक है सर बोल के मैं सामान वही डाल के जतरा है वहाँ पे बोल तो ले जाके आलूर में खाली करा। वहाँ बाजुक बच्चे झूला झूल रहे थे। वो लोग आके मेरे ऑटो में जबरदस्ती बैठ गए। बैठने के बाद मेरे को अन्ना वहाँ तक छोड़ो बोले तो मैं ठीक है बोल के गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ पे ले जा रहा हूँ। मेरे गर्दनों पे मार के कूदे वो लोग। तो गाँव वाले क्या सो कि ऑटो में किडनैप करके ले जा रहा बोल के 5-6 जनों जमा होके मेरे को मारना चालू करे। फिर मेरे को वहाँ मारे, जैसा मेरा नाम पूछते पूरा गाँव मिलके एक साथ मारा, मुसलमान है ने बोल के। फिर ग्राम पंचायत में लग जाने के बाद वहाँ अलग से मारे मेरे को। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को भी बचा रहे मेरे को। पुलिस वाले भी तो पुलिस वालों को नहीं सुन रहे। पुलिस वाले मेरे को बहुत बचाए। पुलिस वालों के तक ऊपर हमला करे, गाड़ी तक पलटा दे रहे थे पुलिस की। मेरे को गाड़ी में बिठाने के बाद फिर मेरे को पुलिस वाले कैसा भी बचा के वहाँ से निकाल के मेरे को हॉस्पिटल लग गए। फिर मेरे को वहाँ से होश नहीं थी सर, मैं बहुत तड़प रू था। मेरे को मारे, यहाँ मारा लगे मेरे को, यहाँ मारे। ये मेरे को आँखी से थोड़ा कम दिख रहा, थोड़ा कान से सुने नहीं आ रहा मेरे को।
पूरा यहाँ मारे, फसली पे मारे, इधर मैं मुसलमान हूँ बोल के मेरे को मारना ज्यादा चालू कर दिए सर। ग्राम पंचायत में तो पूरा गांव मिल के मारा मेरे को। आप मेरी तहकीकात कर ले सकते। मैं छुट्टी पे आया बाहर से, ये बाहर का मेरा पासपोर्ट, ये मेरी आईडी, ये देख सकते हैं साहब। मैं छुट्टी पे आया, 3 महीने हो रहा खाली मेरे को, 4 महीने की छुट्टी पे आया से हूँ। मैं किराए में आया था इधर आलूर को। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात। रियासत में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम के लिए ताउन की दरख्वास्त। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के शमशाबाद में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ESIC अस्पताल की तामीर की दे दी मंजूरी, जिस पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने हुकूमत का किया शुक्रिया अदा। मरकजी हुकूमत रोज़गार स्कीम का नाम बदलकर क़वानीन में एक तरफ़ा तरामीम लाकर इसकी रूह को ख़त्म करने की कर रही है साजिश। वज़ीर पूनम प्रभाकर की तनकीद। बिल वापस लेने का किया मुतालबा। मदीरा हल्के के नौमुंतखब सरपंचों से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात। कहा, अब तक तकरीबन 85% नशिस्तों पर कांग्रेस की हो चुकी है फतेह। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में IIM कायम करने की मंजूरी की दी दरख्वास्त। ग्राम पंचायत और इंदिरा मकानात जैसी फलाही स्कीमों के फंड्स अवामी रकम है, कांग्रेस लीडरों की ज़ाती मिल्कियत नहीं। KTR की तनकीद। तेलंगाना भवन में नौमुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस MLAs की जानिब से दी जा रही है धमकियाँ। टोली चौकी में पेश आए इरफान के कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने 3 अफराद को कर लिया गिरफ्तार, 2 खवातीन भी शामिल। GHMC हुदूद में डिवीजन्स की हदबंदी पर मजलिस ने किया एतराज़। GHMC काउंसिल में अहमद बलाला का सवाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। नया इनकलाब इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414